सर यहाँ पे देखिए, सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर यहाँ पे, सर यहाँ। Please come on the stage, and I would also like to invite my music director, Mr. Amit Shah. See, Machli Jal Ki Rani Hai is, as all of us know, it's a children's poem which, you know, every child in the Hindi belt and everybody knows this like from kinder age. So, in the script, in the film, we have a character who keeps reciting this, and you know, at a very critical juncture in the film, it links to the story, to the screenplay. So that's the reason why we thought that we would keep this. Apart from that, I just thought if one day I see a poster, a film poster, which Jack and Jill went up the hill, a horror film. So what would happen to me when I see that poster? I would first immediately question, how come Jack and Jill and horror genre, how are they linked? So that's the reason why I thought of this title. जैसा देबलॉय ने कहा कि टाइटल और ये पूरा जो इस राइम का जो इस्तेमाल हुआ है फिल्म में वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि आई थिंक हम सब इस राइम को अपने बचपन से गेम से मासूमियत से एसोसिएट करते हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें जो जिन्हें आप इन चीज़ों से एसोसिएट करते हो, जो आपके लिए एक अलग तरीके से फेमिलियर है, जब वो अनफेमिलियर हो जाए तो एक अजीब सा दूसरा किस्म का डर पैदा होता है. सो आई थिंक दैट इज द पॉइंट इन दिस फिल्म कि जब जो चीज फेमिलियर है जब वो अनफेमिलियर लगने लगे. जैसे आपने प्रोमो में भी देखा है, वो लड़की बार बार कह रही है कि ये घर ठीक नहीं है. घर एक ऐसी जगह होती है जहां आप सिक्योर फील करते हैं, वो आपका बेस होता है, आप वहां रहते हैं, रात में आराम करते हैं, सोते हैं. लेकिन जब वही जगह जो सेफ होनी चाहिए, जब वो जगह अनसेफ हो जाए, देन दैट इज really where fear is produced. So I think that is the point of the मछली and the rhyme in the film. और ये बिल्कुल genre की गलती नहीं है. मैं बहुत डरपोक हूँ as a person, तो ये मेरी गलती है शायद कि मुझे हॉरर फिल्म्स उतनी पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल देख नहीं पाती हूँ. मैंने बड़ी मुश्किल से देबलॉय ने जब हम लोग इस फिल्म के लिए मिले थे जब मैंने साइन कर ली थी, इन्होंने मुझे 3 फिल्में बोली थी देखने के लिए, और उन 3 फिल्मों के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि इसके बाद मैं कभी नहीं देखूंगी फिल्म, शायद सिर्फ अगर मेरी खुद की हो, हॉरर फिल्म मैं नहीं देखूंगी. सो डेफिनेटली पहले जब इन्होंने मुझे आइडिया बताया था, मेरा पहला रिस्पॉन्स था कि हॉरर, मुझे तो डर लगता है हॉरर से. बट जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने रियलाइज़ किया कि एज एन एक्टर ये बेवकूफ़ी होगी अगर मैं मना करूँ इस फिल्म को किसी डर या भय या वो मुझे डार्क से डर लगता है इस ऐसे बेवकूफ़ी भरे कारण से. सीक्वेंस है फिल्म में जहाँ एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ उनको खाना पड़ा था एंड एक्चुअली रॉ फिश खाई थी. और मैं कुछ कहना चाहूँगा, एक ऐसा सीन है जहाँ वो मछली जो जल की रानी होनी चाहिए वो कहीं और जा रही होती है. तो जब इन्होंने पहली बार मुझे बताया तो मेरा पहला सवाल था कि जिंदा मछली है क्या. मुझे लग रहा था मैं अंदर पेट में अंदर जाके पड़े वो. तो इन्होंने कहा नहीं बॉइल्ड है, रॉ है, लेकिन हम ये करेंगे, वो उसमें हम नमक मिर्च डालेंगे. अभिनव जी और देवेश जी ने उसे काफ़ी एक चाट की तरह प्रिपेयर किया. बट देबलॉय वॉज वेरी स्वीट, उन्होंने पहले खुद खाया और मैंने शायद तीन बार हमने वो शॉट किया था और तीनों बार देबलॉय ने मुझसे पहले शॉट के पहले इन्होंने खाया. तो थैंक यू. थोड़ा सा एक करेक्शन चाहूँगा. मैं शेखर जी का असिस्टेंट था, शेखर कपूर जी का नहीं, भट्ट साहब के लिए मैंने स्वाभिमान सीरियल में थे मैं डायरेक्ट किया था 3 साल. सो दैट्स हाउ आई दैट्स हॉरर. हम लोग जानबूझ के हमारा फिल्म को हॉरर इसलिए नहीं बोल रहे हैं. इट हैज हॉरर एलिमेंट्स, बट ये फिल्म जो है ये पैरानॉर्मल थ्रिलर है. पैरानॉर्मल थ्रिलर का ये डेफिनेशन है अपना फिल्म से जो लिंक है, तो कि जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ का जो सिचुएशंस है उसमें कैसे नॉर्मल से चीज़ें पैरानॉर्मल हो जाते हैं. तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कई हॉरर फिल्म में आप नहीं देखे होंगे जो इसमें है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें शॉक वैल्यू बहुत ज़्यादा है. इस फिल्म का जो बिकॉज आई myself been an actor, I was a part of this film. The difference between horror or paranormal, दो different words है, let's not get confused between them.
When you talk about paranormal, all of us who are humans have got a feeling of some presence around us. कि शूट का अपना की अपनी एक एनर्जी होती है, तो जब आप एक लंबे फिल्म पे शूट पे होते हैं, आप एक फ्लो में होते हैं, एंड वेल क्लाइमैक्स के टाइम शायद बुखार नहीं था, लेकिन एक सीन था जहां मुझे भागना था, और उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, और लेकिन वो अच्छा ही हो गया क्योंकि मुझे मैं काफ़ी मतलब मैं थोड़ा सिक महसूस कर रही थी, और मुझे मेरे कैरेक्टर को भी काफ़ी परेशान और दुखी ही लगना था, तो मेरी जो फीलिंग थी कि मैं बीमार हूँ वो अच्छे से मेरे को हेल्प किया अपना इमोशन निकालने में, तो काफ़ी रियल के आंसू आए थे. सो जी एक जैसे अंदर आपको बताया ये एक पैरानॉर्मल थ्रिलर है, और पैरानॉर्मल थ्रिलर हॉरर ये उस तरह की कहानी है. और मैं बेसिकली कहानी का स्टार्ट ये होता है कि मैं और स्वरा जो मेरी वाइफ हैं, हम लोगों की पोस्टिंग होती है एक जगह पे बॉम्बे से बाहर, और हम उस घर में जाते हैं जहाँ पे मेरी पोस्टिंग होती है, और वहाँ पे फिर हमारे साथ क्या क्या होने लगता है. दैट्स व्हाट द स्टोरी इज अबाउट. वेल एक्चुअली आई मस्ट कन्फेस कि द फर्स्ट टाइम जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई थी और जब मुझे स्क्रिप्ट का बेसिक आइडिया सुनाया गया था, तो मैं थोड़ा मतलब मेरा पहला रिएक्शन था हॉरर मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ, मुझे हॉरर फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बहुत ही कम इनफैक्ट मैंने कोई हॉरर फिल्म देखी शायद राम गोपाल वर्मा की भूत के अलावा मैंने कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी थी. और मुझे याद है जब वो फिल्म मैं देख रही थी, मैं पहली व्यक्ति थी थिएटर में मैंने चिल्लाया था और सारा पॉपकॉर्न गिर गया था सबके ऊपर,